जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार माइंड पावर स्टूडियो में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करके जुड़िए। और आज का जो हम लोगों का सेशन होगा वो क्लॉक होगा। क्लॉक की बात हम लोग करेंगे, घड़ी पे बात हम लोग करेंगे। तो घड़ी पे जो हम लोगों का सेशन प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि कैलेंडर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। कैलेंडर समाप्त करने के बाद आप लोगों की मांग थी घड़ी बताइए, तो घड़ी पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो घड़ी के क्वेश्चन देखेंगे। घड़ी के जितने भी चैप्टर होते हैं पूरे फैक्ट को पहले क्लियर कर लिया जाए, है ना। पूरे फैक्ट को क्लियर करने के बाद सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग संजय कुमार जी, गुलशन कुमार जी, सलोनी धीरज जी, सुप्रिया यादव जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करके जुड़ जाइए। और आज हमारा क्लॉक का सेशन है, घड़ी का सेशन है, क्योंकि हम लोगों ने जो है कैलेंडर समाप्त कर लिया। कैलेंडर का प्रैक्टिस भी हो चुका है, जिसके कारण हम लोग आज क्लॉक के सेशन पे बात करेंगे और क्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लॉक के पूरे फैक्ट को पहले देख लेते हैं, फिर क्लॉक के हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस होगा, उस प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो क्लॉक में आज केवल हम लोग फैक्ट पर ही बात करेंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए क्लॉक को देखा जाए विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी सभी को शेयर करके जोड़ लो, है ना भाई। और एक काम और कर दो, चाइनीज बंद रीजनिंग को नमन। और क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है 001। तो जल्दी से जल्दी भाई शेयर करके यार जोड़ लो सभी को पटाख से, है ना। तो जल्दी से जल्दी शेयर करके जोड़ जाओ, क्योंकि अभी जो हमने एक बात बताया ध्यान से रखो भाई, हमारे मोदी जी ये काम कर दिए हैं, अब आगे आप लोगों को काम करना है। उन्होंने काम क्या किया, चाइनीज बंद रीजनिंग को नमन। अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है 001। तो आइए देखा जाए, तो घड़ी के पहले फैक्ट को थोड़ा सा समझा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो अभी ये हमारे घड़ी है, घड़ी का हमने एक बनाया, और ये जो वृत्त आकार की रेखा परिधि जो हमारी वृत्त आकार की बनी है, इस वृत्त आकार की रेखा जो बनती है घड़ी में, उसे डायल कहा जाता है। और इस डायल पर घड़ी में आप देखेंगे 1 से लेकर के 12 तक के अंकों का निरूपण किया गया है। यानी 1 से लेकर के 12 तक के अंकों का निरूपण किया गया है। और जो जितनी भी अंक है 1 से 12 तक जो भी अंक लिखी गई है, प्रत्येक अंक, यानी चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो विद्यार्थियों, सभी अंक जो है एक पर्सनल घंटे को डोनेट करती है, एक पर्सनल घंटे को बताती है। अगर कोई भी घड़ी 12 से चल करके 1 पर आती है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 1 घंटे के समय को दर्शा देती है। यानी जब आप किसी घड़ी में देखेंगे 12 से चल करके कोई घंटे की सुई, और घंटे की सुई 1 पर अगर आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 1 घंटे का निरूपण कर देती है। बात इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात अगर हम करें तो ये देखेंगे कि जो 1 से 12 तक के अंक हैं, ये अंक आपस में 1 घंटे को बताती हैं। चाहे वो एक घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिस घंटे पे आएंगे, जिस पर आते जाएंगे, उस पर आपको ये चीज दिखाई देने लगेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और घड़ी कार्य क्या करती है, घड़ी का कार्य क्या है, हम लोग घड़ी क्यों उपयोग करते हैं। तो घड़ी का एक ही वर्क है, समय का मापन करती है। घड़ी का जो कार्य है प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी देखेंगे हमेशा किसका मापन करेगी, घड़ी हमेशा समय का मापन करेगी। यानी घड़ी का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, समय को देखने के लिए करते हैं, समय को देखने के लिए करते हैं, यानी समय को मापने के लिए करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये बात एक ही पॉइंट, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, व्यू हैं, उनको पहले समझ लिया जाए, फिर घड़ी के क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। जल्दी जल्दी शेयर करके जोड़ते रहो, सभी को जोड़ते रहो। तो घड़ी का जो कार्य है, घड़ी का कार्य है समय को देखने के लिए करते हैं, देखने के लिए किया जाता है। और ये जो घड़ी है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे घड़ी में सबसे बड़ी जो सुई लगी होती है वो मिनट की सुई लगी होती है, और जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है। और इन दोनों के मध्य में जो सुई होती है, उस सुई का नाम होता है सेकंड। एक बात और प्यारे विद्यार्थियों आप समझना कि घड़ी पे जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थी लोग, वो मिनट और घंटे पर ही आधारित क्वेश्चन होता है। यानी कि जो मिनट होगा, जो घंटा होगा, हमेशा क्वेश्चन घंटे और मिनट पर ही बनता है। तो अब जब भी हम लोग क्वेश्चन में बात करेंगे तो मिनट और घंटे पर ही बात करेंगे, ये बात क्लियर हो जाएगा। जब भी पेपर आप उठाकर देखना, तो कभी न कभी जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो या तो मिनट का संबंध घंटे से लगाएगा, या तो घंटे का संबंध मिनट से लगाएगा। यही बात हमेशा घड़ी पे बनती जाती है ना। आगे की बात करें तो घड़ी में कईयों प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी के विपरीत पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समकोण पर भी आधारित पूछा जाता है,
और प्यारे विद्यार्थियों समतुल्य की स्थिति पर भी क्वेश्चन बनता है, समकोण पर बनता है, कोण पर बनता है, घड़ी का तेज होना, मंद होना आदि प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। घड़ी का आगे होना, पीछे हो जाना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। लेकिन हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना भाई, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। और आप लोगों में से, विद्यार्थियों में से कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जिन विद्यार्थी का कैलेंडर का क्वेश्चन, अतुल मिश्रा जी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जितने विद्यार्थियों का क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में अभी हम समझाएंगे। तो पहले हम लोग घड़ी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ कमेंट में आया था उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू आगे बता देंगे लास्ट टाइम में। तो ये हमने घड़ी की बात शुरू किया है। घड़ी में हमने बताया कि जितनी भी अंक हैं वो अपने आप में एक घंटे को डिनोट करती है, एक घंटे का निर्माण करती हैं। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 12 खाने में घड़ी आपकी डिवाइड है, ये 12 खाने में, लेकिन 12 से 1 के बीच में भी छोटे छोटे खाने ऐसे बने होते हैं। आप देखेंगे यहां पर भी आपको ये दिखाई देगा 12 से 1 के बीच में भी 5 खाने होते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से यहां 12 से 1 जो देखेंगे, इस प्रकार से 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का समय होता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 मिनट का समय होता है। ये 5 मिनट का अगर समय हो रहा है तो बात ये समझना कि अगर 12 से 1 खाने का 5 मिनट समय, तो टोटल मिलाकर 12 खाने होते हैं, अर्थात 12 पचे 60 मिनट का समय होगा कंप्लीट। अगर मिनट की सुई को 12 से चलाकर, बात को ध्यान से समझना, अगर घड़ी को 12 से, ये मिनट की सुई को 12 से, जरा गौर से देखना, एक एक पॉइंट, एक एक व्यू को मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा घड़ी। अगर गौर करो यार, ये सेकंड की सुई को हम हटा देते हैं। अगर इस मिनट की सुई को हम चलाना प्रारंभ करें और 12 से चलाते हुए ऐसे ओवरलैप की स्थिति करते हुए और ले करके इस मिनट की सुई को पुनः हम 12 पर खड़ा कर दें, तो आप ये देखेंगे मिनट वाली सुई कंप्लीटेड, एक चक्कर पूरा की है। और यह एक चक्कर पूरा करने में इसे 60 मिनट का समय लगता है। अर्थात ये एक खाने चलेगी तो 5 मिनट के बराबर चलेगी। इस प्रकार ये 12 खाने चली तो 12 पचे 60 मिनट का समय तय कर ली। अब एक बात और प्यारे विद्यार्थियों देखना, जब ये 60 मिनट का समय तय कर ली तो आपको एक बात और दिखाई दे रहा होगा, यह जो बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ ये मिनट की सुई परिभ्रमण कर चुकी है। ये जो आपके पास क्या एक बिंदु है, बिंदु के चारों तरफ मिनट की सुई परिभ्रमण यानी परिक्रमा कर चुकी है। तो आप यह देखेंगे कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। यह बहुत बार आप लोगों ने समझा होगा। तो 60 मिनट का तो समय तय की, 60 मिनट समय के साथ प्यारे विद्यार्थियों ये 360 अंश का कोण भी बना लेती है। तो अर्थात आप यह देखेंगे कि 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण होगा भाई? 360 बटा आपका 60 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 1 मिनट बराबर आपको 6 डिग्री का कोण मिलेगा। यानी जब भी मिनट की सुई, प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मिनट की सुई 1 मिनट का समय तय करती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी मिनट की सुई 1 मिनट को चलने में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यह तो प्यारे विद्यार्थियों हमने एक पॉइंट, एक व्यू लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया है। लेकिन आज का जो हमारा प्रारंभ हो रहा है, घड़ी का सेशन जो प्रारंभ हो रहा है, इस सेशन में बारीकियों से पहले बात करेंगे। हमें स्लो से हाई की तरफ, यानी लोकल क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग हाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यानी पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होगा, फिर उससे हाई होगा, फिर उससे हाई होगा, फिर उससे हाई होगा, यानी लास्ट में सबसे हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये बात को ध्यान से देखना। तो हमने ये बताया कि मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है, और ये जो घड़ी होती है वो हमेशा समय के मापन का ही कार्य करती है। घड़ी समय का ही मापन को करती है। अब बात ये आई प्यारे विद्यार्थियों, अब घड़ी की थोड़ी सी प्रकृति की बात कर लें। अगर घड़ी की प्रकृति देख लिया जाए, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। इसका नेचर क्या होता है? तो इसका सिर्फ आप एक ही नेचर पाएंगे, चलना। यानी घड़ी जब तक चलेगी प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी जब तक चल रही है तब तक इस घड़ी का अस्तित्व है। ऐसे भी माना जाता है कि जब तक हम लोगों के अंदर एक प्राण है, एक वायु है, तभी तक हमारा अस्तित्व है। वैसे ही जब तक ये घड़ी चल रही है तब तक इसका अस्तित्व है। बाकी घड़ी बंद होने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसका नेचर नहीं होता, इसका प्रकृति नहीं होती है। तो जब ये चलती है तो क्या कार्य करती है, वह बात को ध्यान से समझो।
जब ये चलती है, पहला ये कार्य करती है, समय को बताती है। किसको बताती है भाई? समय को दर्शाती है। दूसरा कार्य क्या करती है? समय के साथ कोण को बना देती है। कोण जिसको हम अंश या डिग्री कहेंगे, यानी इनकी प्रकृति होती है समय को बताना, समय को चलाना, फिर समय के साथ ये कोण को बनाती है। क्यों? क्योंकि जब ये मिनट की सुई 1 मिनट का समय दर्शाएगी, जब 1 मिनट का ये समय लेगी, यानी समय इसका क्या होगा? 1 मिनट का अगर समय होगा तो 1 मिनट बराबर, बताओ ये 6 डिग्री का कोण बना लेगी कि नहीं? अर्थात जब यह घड़ी, एक बात ध्यान से गौर करके समझो यार, कि अगर यह घड़ी जो है 1 मिनट के समय चली है, तभी जाकर के ये 6 डिग्री का कोण बनाई है। अगर यह 2 मिनट चलेगी तो 12 डिग्री का कोण बनाएगी, 3 मिनट चलेगी तो 18 डिग्री का कोण बनाएगी, अगर यह 4 मिनट चलेगी तो 24 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यह घड़ी नहीं चलती है प्यारे विद्यार्थियों, अगर घड़ी नहीं चलती है प्यारे विद्यार्थियों, तो यह कभी समय कोण को नहीं बनाएगी। एक बात, अगर घड़ी नहीं चलेगी तो कोण को नहीं बनाएगी, है ना भाई? सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद एक ही बार में। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो घड़ी का सेशन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गौर से देखना, क्योंकि हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, घड़ी ऐसा है कि हर एक एग्जाम को टच करता है, कहीं अछूता नहीं रहता। ऐसा कभी नहीं होता कि घड़ी ना पूछा जाए। तो इसलिए गौर करके, मस्ती तो लेंगे हम लोग, हंसी मजाक होता रहेगा, बात को हम समझते रहेंगे, सारे कार्य करेंगे, लेकिन पहले एकदम मोमेंट क्लियर करके कलम कापी लेकर बैठ जाना। मेरा दावा है कि घड़ी से आया पेपर में हर क्वेश्चन आपको सॉल्व मैं कराऊंगा। इसके लिए आप बहुत ध्यान से दिमाग लगा करके यहां केंद्रित होकर के बात को समझना। तो हमने कहा जब इनकी प्रकृति होती है समय, समय से ये कोण को दर्शाती, 1 मिनट का समय दर्शाएगी तो 6 डिग्री का कोण चलेगी, बनाएगी। अब बात को जरा समझो। अब घड़ी पे जब हम क्वेश्चन प्रारंभ करने चल रहे हैं, तो प्रारंभ में हम लोग टाइप 1 समतुल्य की स्थिति की बात करेंगे। यानी समतुल्य की स्थिति पर जब हम बात करेंगे, या ओवरलैप की स्थिति पर, एक बात ध्यान करना, टाइप 1 से हम क्वेश्चन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, घड़ी का प्रारंभ करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। टाइप 1 हमारा होगा और घड़ी के क्वेश्चन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ध्यान से इस बात को समझना। घड़ी में हमने कहा समतुल्य की स्थिति पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसकी स्थिति पर? समतुल्य की स्थिति पर भाई क्वेश्चन हमारा आज का प्रारंभ होगा। तो समतुल्य, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवरलैप की स्थिति में, और अगर और शुद्ध हिंदी में इसे बोला जाए तो आप ये देखेंगे कि घड़ी की बात होती है, पूछा जाता है घड़ी की सुइयां कब आपस में मिल जाती हैं। तो 2-3 हेडिंग भी आप बना सकते हैं। पहली हेडिंग समतुल्य की स्थिति हो जाएगी, दूसरी हेडिंग ओवरलैपिंग की स्थिति पर हो जाएगी, तीसरी हेडिंग अगर बनाना चाहेंगे, लेकिन तीनों बात एक ही है, मिलने की स्थिति पर आधारित प्रश्न। आज का सेशन हमारा इसी पर होगा। तो समतुल्य की स्थिति जब बनती है प्यारे विद्यार्थियों, तो समतुल्य की स्थिति में घड़ी के सुइयों का कुछ नेचर होता है। समतुल्य का मतलब होता है एक समान दिशा में। समतुल्य का अर्थ होता है एक समान दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। यानी जो ये मिनट की सुई है, जब हम घड़ी की सुई को चलाना प्रारंभ करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो मिनट की सुई की जो गति होती है वो बहुत फास्ट होती है। फास्ट कितनी होती है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मिनट की सुई को हम लोग चलाना प्रारंभ कर दें, तो ये मिनट की सुई धीरे धीरे चलते हुए कहां पर आएगी प्यारे विद्यार्थियों? बात को गौर करना। यह 1 पर आएगी, 1 पर चलने के बाद 2 पर आएगी, 2 से चलकर मिनट की सुई कहां आ जाएगी? 3 पर आएगी। 3 पर जब आ जाएगी करीब, तो आप देखेंगे यहां मिनट की सुई भी और घंटे की भी सुई मिल गई है। ध्यान से बात को समझो आप। उदय प्रताप जी गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, है ना भाई? सभी लोग शेयर भी करते रहो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ो यार। फिर देखो अभी क्वेश्चन दूंगा तो गर्दा गर्दा मचाओगे, पक्का ये मान लो, गर्दा गर्दा मचाओगे आप। लेकिन ध्यान से बात को समझना। तो ये घंटे की सुई है मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई को हम चलाकर लाएं, 3 के समकक्ष चलाएं, तो ये घंटे की सुई मिनट की सुई, यानी मिनट की सुई घंटे की सुई से मिल गई, ओवरलैप की स्थिति। लेकिन आप देखेंगे क्या घंटे वाली सुई तब तक 4 पर आई होगी? नहीं, क्योंकि मिनट की सुई की गति तेज होती है। अगर ये मिनट की सुई 1 पर आई, फिर 2 पर, फिर 3 पर आ गई, तो घंटे वाली सुई पर चल करके घंटे की सुई से मिल गई। और घंटे की सुई हल्का सा प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा 3 से आगे बढ़ी होगी, यानी 4 से ऊपर नहीं गई होगी, 4 से आगे नहीं बढ़ी होगी। तो ये 3 से 4 के बीच में यह जो मिनट की सुई है, 3 से 4 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 बार मिल चुकी है। कितनी बार मिल चुकी है प्यारे विद्यार्थियों? 1 बार मिल चुकी है। यानी कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई, बात को ध्यान से समझना, मिनट की सुई जो होती है वो हर घंटे में, यानी मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है। यानी मिनट की सुई जो होती है
घंटे की सुई हर 1 घंटे में 1 बार मिलती है, यानी मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है। तो आप यह देखेंगे कि 12 घंटे में यह कितनी बार मिलेगी? 12 घंटे में प्यारे विद्यार्थियों 11 बार आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई आप यह देखेंगे कि 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं। फिर यही बात अगर हम 24 में परिवर्तन कर दें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप यह देखेंगे कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार एक दूसरे से मिलती हैं। 22 बार एक दूसरे से मिलती हैं। बात को समझना, फिर अभी क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो क्वेश्चन कराने की हम भूमिका बना रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। बात समझेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सब विद्यार्थी, ज्योति सिंह ने भी उत्तर दिया, बहुत सभी विद्यार्थियों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पहले से ही पता है। तो यानी कि घड़ी की जो सुई होती है, मिनट और घंटे की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। लेकिन गौर करो कि जब ये घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जब इस नेचर पर होती हैं, ये नेचर पर, तो यह एक बात बताना प्यारे विद्यार्थियों, यानी जब इस नेचर पर होती हैं, यही घंटे की सुई है और इसी के ओवरलैप यानी समतुल्य की स्थिति अगर मिनट की सुई हो, तो क्या इन दोनों सुइयों के बीच में मिनट का अंतर होगा? क्या मिनट का अंतर होगा? तो आप ये देखेंगे मिनट का अंतर नहीं बनेगा। तो जब मिनट का अंतर नहीं बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप यह देखेंगे कि कोण भी नहीं बनाएगा। हमने कहा था कि जब हमें मिनट यानी समय दिखाई देगा, यानी समय का अंतर दिखाई देगा, समय का डिफरेंस दिखाई देगा, तो हमारा कोण बनेगा। अगर समय का डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, समय का अंतर नहीं दिखाई दिया प्यारे विद्यार्थियों, तो आप यह देखेंगे कोण भी नहीं बनेगा। तो यानी समतुल्य की स्थिति में दोनों सुइयों के बीच तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बात और यहां पर नोट करके लिख लेना कि समतुल्य की स्थिति पर प्यारे विद्यार्थियों, किसकी स्थिति पर? समतुल्य की स्थिति पर इनके बीच में ना तो कोण बनता है और ना ही समय का अंतर होता है। कोण तथा समय का निर्धारण नहीं हो पाता। समय और कोण का क्या नहीं हो पाता? निर्धारण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता भाई? निर्धारण नहीं होता, यानी यह पता नहीं चलता है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर है। यह हमारा बात था प्यारे विद्यार्थियों समतुल्य की स्थिति पर। अब यह अगर बात आपको समझ में आ गई है तो पॉइंट, एक एक पॉइंट कलम कापी लेकर के नोट कर लेना। एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की दिशा में बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन हम लोग घड़ी के सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो भाई लाइक तो बना दो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक को बटन को ठोकते रहो, दबाते रहो, लाइक भी करते रहो, है ना भाई, शेयर भी करते रहो। तो आज का ये हमने सेशन प्रारंभ किया। एक बार 1 मिनट में सारी बात बताते हैं। घड़ी जो क्लॉक है हमारा समय मापन का कार्य करती है। इसमें 12 से लेकर के यानी 1 से लेकर के 12 तक के घंटे का होता है। प्रत्येक घंटा 1 घंटे को डोनेट करता है, 1 घंटे को प्रदर्शित करता है, बताता है। और एक खाना 5 मिनट के बराबर होता है। 12 से 1 का खाना 5 मिनट के बराबर, तो कुल मिलाकर 12 खाने तो 12 गुणा 5 बराबर 60 मिनट का होता है। अगर ये मिनट की सुई को ऐसे ओवरलैप करके चलाते हुए लाकर 12 पर हम खड़ा कर दें, तो आप देखेंगे जब 1 खाना चली तो 5 मिनट, तो 12 खाना चली तो 60 मिनट। यानी कि इस प्रकार से इनकी जो प्रकृति होती है, एक बिंदु के चारों तरफ घूमने की भी नेचर, यानी ये मिनट की सुई चारों तरफ घूम भी गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस स्थिति में जब ये डिवाइड कर देना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको 6 डिग्री का कोण आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमने कहा घड़ी की जो नेचर होता है प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, और इनका एक ही नेचर होता है, चलना नेचर होता है। तो जब ये चलती है तो समय को दर्शाती है प्यारे विद्यार्थियों। किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। समय के साथ जब ये समय को दर्शाएंगी, 1 मिनट का अंतर, 2 मिनट का अंतर, 3 मिनट का अंतर, 5 मिनट का अंतर, 6 मिनट का अंतर, जब अंतर ये बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। ध्रुव जी को जय हिंद, सूर्यदेव जी भाई सभी को जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद। तो 1 मिनट जब ये समय को दर्शाएंगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी जितने मिनट का ये अंतर दर्शाएंगी उतने मिनट का ये कोण बनाते हुए चली जाएंगी। आगे चलते हैं। ये नेचर में देखने के बाद हमने कहा था आज का जो टाइप होगा समतुल्य की स्थिति पर हमारा टाइप होगा। तो हमने बताया कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं और 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से मिलती हैं। और जब समतुल्य की स्थिति पर होती हैं तो कोण और समय का निर्धारण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? समय और कोण का निर्धारण नहीं हो पाता। तो ये हमारा नोट्स था। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, है ना भाई। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन देते हैं और उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को हम देखो भाई ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे और बेसिक के भी माध्यम से। तो हमारा जो कार्य होगा हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो यही कार्य होगा कि क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, दोनों कॉन्सेप्टों से हम लोग सीखेंगे। बाकी भाइयों और बहनों को अपने जोड़ते रहो, मित्रों को भी जोड़ते रहो। क्वेश्चन आज का पहला एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है और क्वेश्चन सभी प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। आप क्वेश्चन लिखिए, घड़ी 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे, घड़ी 4 से 5 बजे के बीच कब आपस में 0 डिग्री का कोण, 0 अंश का कोण, या कब आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन हमारा यह है कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। चलो भाई क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन हमारा है घड़ी 4 से 5 बजे के बीच में कब आपस में या तो 0 डिग्री का कोण बनाए या तो यह कब आपस में मिल जाए, ऐसा हमें प्रश्न का जवाब देना है कि घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के बीच में कब आपस में मिलेंगी या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आप लोग लगा करके, जय हिंद, मंगल जी जय हिंद, जय हिंद सभी को, ज्योति सिंह सभी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन सभी लोग जल्दी से जल्दी कार्य करो भाई, क्वेश्चन को लगाओ। पहला हमारा क्वेश्चन है घड़ी 4 से 5 बजे के बीच में कब आपस में क्या है, 0 डिग्री का कोण बनाएगी या कब आपस में ये आपस में मिल जाएगी, या तो 0 डिग्री का कोण बना दो। जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तभी तो आपस में मिलेगी ना भाई। प्रश्न का आंसर दे करके गर्दा मचा दो, प्रश्न का आंसर दे करके गर्दा मचा दो। चलो भाई सभी लोग, अगर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं दे पा रहे हो तो बात को ध्यान से समझो। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम लोग ट्रिक से देखेंगे और ट्रिक से देखोगे चंद सेकंड में। मेरा दावा है कि 10 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर मैं लगा करके आपको दिखाऊंगा और आप भी क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही लगाओगे। ये मेरा दावा है, ये डीके का दावा है माइंड पावर पे कि आपको जरूर ये क्वेश्चन का 10 सेकंड में आंसर देगा। लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक देख लो फिर ट्रिक देखते हैं। बेसिक के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक फार्मूला आपको लिखना होगा, यम बराबर 2/11 और ब्रैकेट में प्यारे विद्यार्थियों H1 गुणा 30 है ना, और प्लस माइनस कोण या थीटा, कभी कोण भी कहा जाता है कभी थीटा, यही चीज आप ध्यान से देखना। अब बात को समझो प्यारे विद्यार्थियों, बात को समझो है ना, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। अब एक एक बात को पहले समझ लेते हैं। यम का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों मिनट, ताकि किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन ना हो। यम का मतलब होता है मिनट, H1 का मतलब पहला घंटा, एस का मतलब हार्स, 1 मतलब पहला, यानी पहला घंटा, यानी ये हो जाएगा प्रथम घंटा। और 30 का मतलब क्या होता है, घड़ी को जब 2 भागों में ऐसे डिवाइड करोगे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे डिवाइड करोगे तो घड़ी 2 भाग में विभाजित हो जाएगी, यानी 12 से लेकर के ये 6 तक का समय, यह भी 30 मिनट हुआ और 30 मिनट बराबर 180 डिग्री। और इस वाले पार्ट में भी आप देखोगे 30 मिनट बराबर 180 डिग्री। तो यह 30 यहीं से लिया गया है, क्योंकि घड़ी जब भी, एक खास बात होती है घड़ी में, बात को ध्यान से समझो, घड़ी जब भी एक दूसरे से मिलेगी या तो इस पहले भाग में मिलेगी या तो पहले पार्ट में मिलेगी या तो सेकंड पार्ट में मिलेगी, यानी किसी एक भाग में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक भाग में मिलती है। तो जब एक भाग में मिलती है इसी कारण ये 30 अंश लिया गया है, 30 मिनट लिया गया है। कोण तो समझते ही हो कितने अंश का कोण बनाएगी, आगे बात हम कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो m की वैल्यू नहीं है, तो m ऐसे ही लिख लो और ये आपका हो जाएगा बराबर 2/11 है ना। अब यहां H1 माने पहला घंटा, H1 माने पहला घंटा। 4 और 5 में पहला घंटा कौन सा है, 4 और 5 में पहला घंटा कौन सा है, तो 4 है। क्या है, 4 है। और गुणा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 30 और प्लस माइनस कोण। जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं, तो हमने नोट में बताया 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां कोण का मान क्या रखोगे भाई, 0 रख लो। अब जरा इसको आगे हल करो।
यम बराबर आप देखोगे 2/11 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में जो वस्तुएं इनका भी गुणा कर लो, अंकों का गुणा 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस माइनस 0 डिग्री हो जाएगा, है ना भाई। ब्रैकेट जब टूटेगा, बात को ध्यान से समझना विद्यार्थी लोग, ब्रैकेट जब टूटेगा तो यहां गुणे का निशान लगेगा, यानी गुणा 120 में या तो 0 जोड़ो या तो 0 घटाओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 120 हो जाएगा। अब देखो जरा 120 का गुणा 2 में करा लो, तो यम बराबर आप देखोगे 240। भाई 120 दूना 240 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। डिवाइड कर दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, बचा 2, हो गया 20, है ना। फिर 11 एक नम 11, 20 में से 11 घटा लो, 9, 9 बटा कितना हो जाएगा, 11। यानी आप कह सकते हो कि घड़ी की दोनों सुइयां 4:21 सही 9/11 मिनट पर आपस में मिल जाएंगी। बताओ सही है, समझ में आया कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों को उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, गर्दा गर्दा मचा दिया। यानी कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा है वो ये लगा है, 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। चलो ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। अब ये जरा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये ट्रिक के माध्यम से जब लगाना तो उसके लिए भी एक बात ध्यान दे लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना याद रखना आपको, 60/11, बस इतना, 60/11, बस इसी माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसी माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जरा देखो 60/11 रखना, ये बात ध्यान रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को मैंने यहां समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां समझाया। अब ट्रिक के माध्यम से यहां मैं समझा रहा हूं। जब ट्रिक लगाओगे बस इतनी बात याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र है, जान लो, ये हर जितने प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे हर जगह ये वर्क करेगा, हर जगह कार्य करेगा, तो ध्यान से समझना। तो 60/11 प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना, 60/11 लिख लेना, फिर गुणे का निशान लगाना। अब इन दोनों में से पहला घंटा कौन सा वह गौर करना, पहला घंटा कौन सा है, 4 है, तो 4 का गुणा करा देना। 60 चौके कितना हो जाएगा, 60 चौके 240 हुआ कि नहीं, 60 चौके 240 हुआ कि नहीं, बटे कर लो 11। अब डिवाइड कर दो, 11 दूना कितना होगा भाई, 11 दूना 22 हो गया। अब आपके पास 2 बचा, आगे 0 लगा हुआ, 20 हो गया। 11 एक 11 हो गया, बचा 9, 9/11। और आप वही बात कह सकते हो जो ट्रिक के माध्यम से और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोनों उत्तर वही आया, यानी 4:21 सही 9/11 मिनट, यानी दोनों हमारा उत्तर सेम टू सेम। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं भाई। अगर समझ में आया तो लिखकर यस भेजो, अगर समझ में आ गया तो लिखकर यस भेजो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत गजब बहुत गजब, बहुत बढ़िया। सूर्यदेव ने कहा है सुपर ट्रिक, बहुत बढ़िया। उदय प्रताप ने यस कहा, बहुत गजब रे गजब, गर्दा मचा दिया। अगले प्रश्न को देने जा रहे हैं, लगाओ सभी लोग, अगले प्रश्न को हम देने जा रहे हैं, लगाओ सभी लोग भाई अगले प्रश्न को। समझ में आ गया तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप लगाओ, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे सेशन को। हमारा ये टाइप पहला चल रहा है, समतुल्य की स्थिति पर आधारित प्रश्न। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक टाइप को, हर एक मेथड को सीखते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए भाई, लिखिए क्वेश्चन को। 7 से 8 बजे के बीच में क्वेश्चन हमारा है, 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, कब आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों भाई लगाकर हमें दिखा दो, बाबा रे बाबा लगाकर दिखाओ, जल्दी से जल्दी लगाओ भाई प्यारे विद्यार्थियों। ये हम घड़ी बना दे रहे हैं ताकि आपको बात क्लियर से समझते आप लोग चले जाएं, कोई भी समस्या ना हो, है ना। तो आज का हमारा सेशन घड़ी का है, समतुल्य की स्थिति हम लोग करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों का उत्तर आ गया है 7:38 सही 2/11 मिनट। बहुत बढ़िया अजय, बहुत बढ़िया। अंकिता खरे जी ने भी उत्तर दिया, गजब रे गजब, गर्दा मचा दिया यार, गर्दा मचा दिया, बहुत बढ़िया। चलो आओ बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सिखाते हैं, ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं, दोनों बात को समझते हैं हम लोग, है ना। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था, यम बराबर 2/11। ध्यान से समझना, जिन लोगों का उत्तर नहीं आ रहा ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखना, यम बराबर 2/11 और ब्रैकेट में क्या बताया हमने,
H1 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा या कोण, बात को समझना, थीटा या कोण है ना। अब देखो, ध्यान से देखो, बस समझते रहो। दावा मेरा है कि घड़ी आपके लिए मजाक बन जाएगा, ये पक्का बता रहा हूं, घड़ी जीवन भर के लिए दिमाग में बनेगा। तो ध्यान से देखो, अब यम का मान तो नहीं है तो यम लिख लो बराबर 2/11 लिख लो। अब यहां देखो H1 क्या है, 7 है, H1 क्या है, 7 है, तो 7 गुणा कितना 30 प्लस माइनस जब आपस में मिलती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। आपस में जब मिलती हैं घड़ी की सुइयां आपस में समतुल्य की स्थिति में रहती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। बहुत बढ़िया, तो ये m/2/11 लिख लो प्यारे विद्यार्थियों, और ये 7 का गुणा 30 में कर दो, 7 3 21 210 प्लस माइनस 0, बाबा रे बाबा 0 आ गया। अब 210 में 0 जोड़ लो, ऐसा मत कहना कि 210 में 0 जोड़े तो 210 एक 0 और बढ़ जाए 2100 हो जाए, ऐसा मत जोड़ लेना। 210 में 0 जोड़ोगे या घटाओगे कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो जब होगा नहीं तो 2/11 ब्रैकेट टूटेगा, किसका निशान, गुणे का, 210 210 दुना 210 दुना, बहुत बढ़िया आ रहा है। 210 दुना क्या आ जाएगा, 420, 210 दुना 420। देखो भाई उत्तर भी 420 आने वाला है, ध्यान से समझो, आला रे आला, बहुत गजब भाई। लो अब यहां लिख दो, 11 से डिवाइड कर लो, 11 देखो भाई, 11 तिया 33, 11 तिया क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 33। 42 में से 33 घटा दो, ये 42 है, 42 में से जब 33 घटाओगे तो बताओ कितना आएगा। 42 में से 33 घटा लो भाई, 42 में से 33 घटा लो तो आपका 9 आएगा, 0 आगे लगा हुआ है, 90 हुआ कि नहीं। 90 में जब 11 की भाग दोगे, 11 8 88, 11 8 88 बचा 2, 2/11 हुआ कि नहीं, बताओ। अब आपका जो आंसर आया वो ये आया, 7:38 सही, 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां बाबा रे बाबा आपस में मिल जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। आओ ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं, आप ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हमने क्या बताया भाई, ट्रिक के माध्यम से हमने क्या बताया, नियम 2 से, यानी 2 नियम से क्या बताया, ये नियम यानी मेथड 1 है, मेथड 1 है, और ये मेथड 2 है, यानी टाइप 2 है, टाइप ये 1 के हिसाब से हम समझा रहे हैं। दूसरे नियम से 60/11 हमने बताया था बना लेना, और ये मेरा दावा है, ये जो 60/11 यार, यह प्यारे विद्यार्थियों हर क्वेश्चन पे काम करेगा 60/11। इसी से मैं घड़ी के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बस ध्यान देना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको जरूरत होगी ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना। फिर इसके बाद 60/11 देख लेना। अब 60/11 आया तो 60/11 में प्यारे विद्यार्थियों पहले वाले घंटे का गुणा कराना, पहले वाले घंटे का गुणा कराना, 7 का गुणा कराना, और 7 का गुणा 60 में करा दो, 7 छक कितना 42 हुआ, 420 हुआ कि नहीं, 420 हुआ कि नहीं, बाबा रे बाबा 420 होगा। अब 420 होगा तो 11 से डिवाइड कर दो, वही आएगा मेरे भाई, वही आएगा क्या, 38 सही, 2/11, यानी आप कह सकते हो 7:38 सही, 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। दोनों उत्तर एक जैसा हुआ कि नहीं, दोनों उत्तर एक जैसा हुआ कि नहीं। लाइक तो कर दो, अगर समझ में आ रहा तो लाइक की बटन ठोक दो, लाइक की बटन ठोक दो भाई, जल्दी से जल्दी ठोक दो। चलो अगले प्रश्न को हम दे रहे हैं, अगले प्रश्न को दे रहे हैं, देखते हैं किस विद्यार्थी में दम है। तीसरे वाले का दम देखते हैं, तीसरे प्रश्न का दम देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले उत्तर देता। बाबा रे बाबा, गजब रे गजब, गर्दा गर्दा मचा दिया। चलो अगले प्रश्न को देखो, अगले प्रश्न को देखो, और अगले प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी हमें चाहिए, चंद सेकंड में चाहिए हमें अगले प्रश्न का उत्तर। देखते हैं किस विद्यार्थी का उत्तर पहले आता है, उसके नाम से एक गाना, जिसका पहले उत्तर आएगा उसके नाम से एक गाना। क्वेश्चन लिखो, 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, ये हमारा प्रश्न है। घड़ी की दोनों सुइयां 10 से 11 बजे के बीच में कब आपस में मिलेंगी। बाकी एक बात और बताएंगे, क्वेश्चन ये है 12 से 1 के बीच में कब, 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी आपस में नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, यह भी अभी डिफिनेशन हम देंगे आपको। चलो भाई जल्दी से जल्दी उत्तर बताओ, आला आला आला, गजब रे उत्तर आला जल्दी भाई, उत्तर आला जल्दी, बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, गर्दा गर्दा मचा दो, उत्तर दे करके। 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां
कब आपस में मिलेंगे प्यारे विद्यार्थी? उत्तर बताओ। सूर्य देव जी का 10 सही 54 बटा 10 सही 10 बजकर के 54 सही 6 बटा 11 मिनट आया सूर्यदेव का। गजब रे गजब, गर्दा गर्दा मचा दिया। बहुत बढ़िया। अंकिता खरे जी का भी, उदय प्रताप जी का भी उत्तर है गजब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो हम भाई एक प्रॉमिस किए थे कि जिसका उत्तर पहले आएगा उसके नाम से एक गाना जरूर गाएंगे। तो सूर्यदेव प्रताप जी का एक भाई सबसे पहले उत्तर आया तो उनके लिए एक गाना, बहुत बढ़िया गाना हम सुनाएंगे सूर्य प्रताप जी। लेकिन इंतजार करो, लास्ट में सुनाएंगे, लास्ट में सुनाएंगे, क्योंकि इंतजार का फल मिसरी से भी ज्यादा मीठा होता है, मिसरी से भी ज्यादा मीठा होता है। तो अभी लास्ट में आपको गाना जरूर सुनाएंगे। चलो भाई, प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। सूर्यदेव जी देखो भाई, सभी लोग बहुत गजब रे गजब उत्तर। तो ये 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? ट्रिक बताया हमने, 60/11, 60/11 गुणा क्या कर लो? 10 कर लो। गुणा करा दो ना बाबा, गुणा करा दो। तो जब गुणा कराओगे प्यारे विद्यार्थियों तो 600 हो जाएगा। 600/11, 11 की भाग दे दो, 11 पचे 55, 11 पचे 55। बात समझना, 60 में से 55 घटा दो तो 5 बचा, हो गया 50। जब 50 हो गया तो भाग कितनी बार जाएगी? 11 की 4 बार। 11 चौका 54, बच्चा कितना? 6, 6 बटा कितना? 11। यानी आप कह सकते हैं 10 बजकर के 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, है ना? हाँ सूर्यदेव जी सुन लो, आपके लिए भाई लास्ट में गाना जरूर सुनाएंगे। बने रहना, शेयर करते रहना, जरूर मैं सुनाऊंगा, वादा को जरूर पूरा करूंगा। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बात गौर करना, क्वेश्चन हमारा एक और है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर ये लिखा है 12 से 1 के बीच में। आप देखेंगे, जब कभी देखेंगे घड़ी तो 12 से 1 के बीच में आपस में नहीं मिलती। घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 के बीच में आपस में नहीं मिलती। लेकिन क्यों नहीं मिलती, ऐसा क्या कारण है? क्यों नहीं मिलती, ऐसा क्या कारण है? बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बताते नहीं है, लेकिन इतना जरूर नोट में लिखाते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 के बीच में नहीं। अच्छा, गाना सुनने का मैंने मंगल जी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अभी इंतजार कर लो यार, इंतजार कर लो। तो 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती, ऐसा दिया भी गया बुकों में, बहुत सारे लोग बताते भी हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता ये नहीं बताते। आओ मैं बताता हूं कि क्यों नहीं मिलता। उसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, ऐसा क्वेश्चन होगा आधारित प्रश्न। टाइप 2 हम लोग देख लेते हैं, विपरीत पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बना लो सभी लोग, है ना भाई? टाइप 2 कर लो भाई, टाइप 2, और हेडिंग बना लो विपरीत। विपरीत की स्थिति पर आधारित, विपरीत मतलब होता उल्टा, विपरीत की स्थिति पर आधारित प्रश्न। विपरीत की स्थिति पर आधारित प्रश्न। बात को ध्यान से समझना भाई, विपरीत की स्थिति पर आधारित प्रश्न। बहुत गजब, अभी सबको समझ में आ जाएगा। बात को समझो, पहले घड़ी बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 6 प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 और ये 3, 1 2 और यहां पर हम 4 लिख दे रहे हैं, यहां पर 5 और ये 7 हो गया, 8 हो गया, यहां पर 10 11। बात को समझो आप ध्यान से। अभी मैं ये घड़ी बना रहा हूं, एक एक पॉइंट को हम नोट कराते जाएंगे, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। ये मिनट की सुई और ये रही घंटे की सुई। बात को ध्यान से समझो, है ना भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा प्यारे विद्यार्थियों, आपके वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, यहां पे आज समस्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अपने मोबाइल को एक बार फिर से कनेक्ट करो नेटवर्क से, है ना? तो प्रॉब्लम आपके वहां पर है नेटवर्क का, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है, आपके वहां आ रहा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप वहां पर अपने वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, बाकी आप देखते रहिए। तो ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। विपरीत की स्थिति टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये विपरीत की स्थिति पर है? नहीं, क्योंकि विपरीत की स्थिति पर आने के लिए, विपरीत की स्थिति होने के लिए इस घंटे की सुई को हमें 6 पर लगाना पड़ेगा। बात को समझना, घंटे की सुई को 6 पर लगाना पड़ेगा और मिनट की सुई 12 पर रहेगी, तो ये स्थिति बनेगी। और जब यह स्थिति 12 की बनती है तो आप देखेंगे 12 से 6 बजे के बीच में आप कितने मिनट का अंतर देखेंगे। यानी कि जब विपरीत की स्थिति पर होती है घड़ी की सुइयां, विपरीत की स्थिति पर होती है, तो एक बात क्लियर कर रहा है, विपरीत की स्थिति पर
दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता भाई? 30 मिनट का अंतर होता है। अब जब 30 मिनट का अंतर होता है तो एक बात और ध्यान देना कि 30 मिनट का अंतर तो बनाएंगी और इनके बीच में 180 अंश का कोण बनेगा, यानी विपरीत की स्थिति में 180 अंश का कोण भी बनता है। किसकी स्थिति में? विपरीत की स्थिति में 180 अंश का कोण बनता है। बात समझ में आ रही है भाई? कोण बनता है। और एक बात गौर करना जरा, 180 अंश का कोण बनता है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अब जरा ये देखें हम लोग कि कितने, एक घंटे में कितनी बार विपरीत होती है। अभी तो विपरीत की स्थिति नहीं, अभी तो विपरीत की स्थिति नहीं है। इस मिनट की सुई को हम चलाना प्रारंभ करेंगे तो चलते हुए 1 2 3 4 पर ऐसे आते हुए घंटे की सुई से मिलेगी, ओवरलैप करते हुए ये ऐसे आएगी। और जब कभी ये मिनट की सुई इस स्थिति पर आएगी, इस स्थिति पर ये घंटे की सुई 4 से थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ध्यान करना, 4 से थोड़ी आगे बढ़ेगी तो यहां पर स्थिति विपरीत की हो जाएगी। यानी कि घंटे की सुई 4 से 5 के बीच में ही रही, तब तक ये एक बार विपरीत की स्थिति बन गई। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में क्या करती हैं? एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। कितनी बार विपरीत होती है? 1 बार विपरीत होती है। एक घंटे में एक बार विपरीत होती है। तो आप यह पाएंगे कि 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी भाई? 12 घंटे में आप यह देखेंगे 22 बार विपरीत होंगी। 12 घंटे में कितनी बार भाई? 11 बार विपरीत होंगी। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, 24 घंटे में जब आप देखेंगे तो 24 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से 22 बार विपरीत होंगी। यानी कि जब विपरीत की बात भी करेंगे तो स्थिति ये बनेगी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। विपरीत की स्थिति में 30 मिनट का अंतर होता है दोनों सुइयों के बीच में, 180 अंश का कोण बनता है। इतना नोट आप करते रहना सभी लोग, फिर उत्तर आप बढ़िया से लगाओगे। प्रश्न जो दूंगा उसका आंसर जरूर आप दोगे, लेकिन इतनी बात आप नोट करते रहना। दूसरी बात, विपरीत की स्थिति के लिए यहां एक बात और ध्यान करना, विपरीत की स्थिति के लिए, विपरीत की स्थिति के लिए सदैव 6 को जिम्मेदार माना जाता है। विपरीत की स्थिति के लिए सदैव किसको जिम्मेदार माना जाता है? सदैव 6 को जिम्मेदार माना जाता है। यह बात ध्यान करना, फिर क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा और प्रश्न जो दूंगा वह भी आपको समझ में आ जाएगा। विपरीत की स्थिति के लिए सदैव 6 को जिम्मेदार माना जाता है। 6 को जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार माना जाता है। इतनी बात आ गई समझ में? अगर इतनी बात आ गई है समझ में प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, नोट्स कर लेना। ये जो नोट मैं लिखा रहा हूं, नोट तो आप लोग करते रहना। विपरीत की स्थिति के लिए सदैव 6 को जिम्मेदार, 1 घंटे में 1 बार विपरीत, 12 घंटे में 11 बार विपरीत, 24 घंटे में 22 बार विपरीत। जब विपरीत होगी 30 मिनट का अंतर होगा, 180 अंश का कोण बनाएगा। इतना नोट्स, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आते हैं लेकर के। अब क्वेश्चन जब विपरीत की स्थिति पर हम करेंगे तो चलिए हम क्वेश्चन को बोलना प्रारंभ किए और आप लोग लगाना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि ये हमारा विपरीत का भी सेशन हम लोगों का प्यारे विद्यार्थियों खत्म हो जाए। फिर आगे आपको एक सॉन्ग जरूर सुनाएंगे, क्योंकि हमारा वादा है आपसे। हमने वादा भी किया था कि जो विद्यार्थी पहले आंसर देगा उसी के नाम पे एक गाना जरूर सुनाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम सभी लोग भाई, लिखिए 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कब आपस में लगाओ सभी लोग भाई, कब आपस में मिलेंगी। चलो भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन हमारा है 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी। उत्तर जरा दो भाई, आंसर दो, जरा आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर दो। सूर्यदेव ने बोला अब सही है, गजब रे गजब, गर्दा मचा दो, शेयर करके गर्दा गर्दा मचाते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, उत्तर बताओ। चलो अब इसको उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाना, ट्रिक के भी माध्यम से मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पहले ध्यान से देख लो। बेसिक के लिए हमने क्या बताया था आपको, यम बराबर 2/11, यम बराबर 2/11।
ब्रैकेट में हमने बोला था H1 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा, ये हमने बोला था। अब बात को समझो, m की वैल्यू तो दी नहीं गई है, क्योंकि m की वैल्यू जब दी जाएगी तो ये बोलेगा, कहेगा कि 4:20, तो जो 20 मिनट होगा वही मिनट की वैल्यू होगी। लेकिन कह रहा 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो यहां प्यारे विद्यार्थियों ये देखना है, m की वैल्यू नहीं दी गई है, तो m को ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 2/11 कर देते हैं, है ना। अब यहां देखो जरा, H1 का मान है हमारा 4, H1 का मान है 4 और गुणा क्या आएगा भाई 30 और प्लस माइनस आप यहां देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत की स्थिति में पर होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर 180 लिख लो, बटे आप देखो, अब ये 180 लिख लो। अब इनको जो ब्रैकेट में हम लोग लिखे हैं उसका आपस में उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां जब सॉल्व करोगे तो 4 3 12 प्यारे विद्यार्थियों 120 होगा प्लस माइनस 180 डिग्री। अब बात को समझो, कभी कभी विद्यार्थियों को यहां प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। हमने कहा 120 प्लस माइनस 180 डिग्री, तो कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं, विद्यार्थियों के मन में आता है कि जोड़ना उचित होगा कि घटाना उचित होगा। ऐसा कंफ्यूजन में आता है प्यारे विद्यार्थी लोगों को। जब ऐसा कंफ्यूजन में आता है तो वह मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां जोड़ोगे या घटाओगे, यह बात को गौर करो। अगर सपोज करो कि आप अगर घटाते हो, तो अगर 120 माइनस 180 करते हो तो जरा 120 में से 180 घटाओगे तो आपका माइनस 60 आएगा कि नहीं। अगर घटाने का चिन्ह लगाते हो तो ये ध्यान से समझो ताकि क्लियर हो जाए कि घटाना होगा कि जोड़ना होगा। अगर आप यहां पे घटाते हो तो माइनस 60 होगा, और घड़ी कभी भी माइनस में नहीं चलती, ये बात ध्यान देना, कभी माइनस में नहीं चलती। अगर कोई आपसे पूछे कि कितना बजने वाला है तो क्या ये बताओगे कि 10 बजने में -5 मिनट कम है? क्या ऐसा बताओगे कि 10 बजने में -5 मिनट कम है? नहीं बताओगे ना। तो घड़ी माइनस में नहीं चलती है, घड़ी हमेशा पॉजिटिव में चलती है प्यारे विद्यार्थी लोग। तो इसके मतलब हमारा घटाना उचित नहीं है, यानी जोड़ना उचित है। तो जब जोड़ना उचित है तो 180 में 120 जोड़ेंगे तो यम बराबर आपका आ जाएगा 2/11 और गुणा 120 और प्लस 180 बराबर हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा विद्यार्थी लोग? 300 हो जाएगा। अब जब ये 300 आ जाएगा तो यहां पे थोड़ा सा समझा रहे हैं ताकि ज्यादा नीचे ना हो, विद्यार्थियों को दिखे भी। तो हमारा जो निकला वो इस प्रकार से निकला, यम बराबर 2/11 गुणा कितना भाई 300। अब 300 का गुणा अगर 2 में कर दे, 300 दूना कितना 600 हो जाएगा। 600 बटे कितना हो जाएगा 11 डिवाइड कर दो, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। बचा हमारे पास 5 हो गया भाई 50 हो जाएगा। 11 चौको 44 बचा कितना 6 6/11, यानी कि हम ये कह सकते हैं 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। क्या करेंगी भाई? आपस में मिल जाएंगी। यानी आंसर जो आया वो ये आया प्यारे विद्यार्थी, देख लो सभी लोग ध्यान से देख लो। यानी 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, ऐसा हमारा उत्तर रहा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको जरा ट्रिक के माध्यम से लगाओगे तो कैसे लगाओगे? बात को गौर करो भाई, बात को गौर करो। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाओगे? अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो एस लिखकर भेजो, बेसिक समझ में आ गया तो एस लिखकर भेजो। बाकी ट्रिक के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये 3 होगा, यहां पर ये 4 होगा, यहां पर 5 और यहां पर 6 हो गया, है ना। यहां पर 6 हो गया। अब ट्रिक के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। हमने कहा ट्रिक के लिए क्या बनाना, 60/11 बना लेना। अगर बेसिक समझ में आ गया तो ऐसे लिखकर भेजो, बेसिक समझ में आ गया हो सभी को ऐसे लिखकर भेजो, नहीं तो दोबारा रिपीट कर देंगे। तब तक ट्रिक भी बता रहे हैं, अगर समझ में बेसिक आया तो लिखकर भेजो। तो ये 60/11 से बना लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो एक काम करना, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर नोट आप लिखे होंगे तो आपको ध्यान होगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो डाउनलोड वीडियो हो जाएगी, कुछ देर में फिर रिप्ले करके देख लेना। तो हमने ये बताया था कि विपरीत की स्थिति में सदैव 6 को जिम्मेदार माना जाता है। किसको जिम्मेदार माना जाता है? 6 को जिम्मेदार माना जाता है। और क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा 4 से 5 बजे के बीच में कहा, यानी 4 से 5 बजे के बीच में कब आपस में मिलेंगी। तो एक काम करना, कब आपस में मिलेंगी तो 6 को जिम्मेदार मान करके 4 तक चल के आना और देखना कितने घंटे लगेगा। जितने घंटे लगेगा उतने घंटे का गुणा कराना। 6 को जिम्मेदार मानना, काउंटिंग यहां से करना, 6 को जिम्मेदार मान करके काउंटिंग यहां से करना।
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले वाले घंटे के पास रुकना, फिर काउंट करा रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी विपरीत की स्थिति के लिए 6 को जिम्मेदार मानना, ऐसे चलकर आना पहले घंटे के पास, जितने घंटे हो उसी घंटे का गुणा करा देना। 10 घंटा हुआ, 10 का गुणा हुआ कि नहीं, 10 घंटा हुआ, 10 का गुणा हुआ कि नहीं, हो गया। अब ये 60 गुणा 10 जब करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आ जाएगा 600। 60 गुणा 10 करोगे 600, 600 बटे 11 डिवाइड करोगे तो वही आएगा। जब डिवाइड करोगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, बचा 5 हो गया 50, 11 चौको 44, बचा 6 बटा 11, यानी आप कह सकते हो कितना, 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। बताओ दोनों उत्तर सेम आया कि नहीं आया, सेम आया कि नहीं आया, बताओ भाई। अगर समझ में आ गया तो गर्दा गर्दा मचा दो यार, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। अगला प्रश्न देने जा रहे हैं, अगला प्रश्न देने जा रहे हैं, ध्यान से बताओ भाई। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो यस लिखकर भेजो, यस लिखकर भेजो। बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर समझ में आ गया तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, जल्दी से उत्तर दो भाई। विपरीत की स्थिति का प्रश्न चल रहा है, अगले प्रश्न का जवाब हमें दे दो, अगले प्रश्न का जवाब दे दो प्यारे विद्यार्थियों, जवाब दे दो भाई। क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, या कब विपरीत होंगी, विपरीत कब विपरीत होंगी। जल्दी से आंसर कर दो भाई, जल्दी आंसर दो भाई, आंसर जवाब दो सभी विद्यार्थियों। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी से जल्दी जवाब दो। जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, उत्तर दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा, गजब रे गजब, उत्तर दो। तो अभी ट्रिक से हमने बताया, इसको 60/11 लिख लो, 60/11। हमने क्या बताया, 6 को जिम्मेदार मान लेना, क्या मान लेना, 6 को जिम्मेदार मान करके। क्वेश्चन कह रहा 2 से 3 बजे के बीच में, तो 2 तक आना है। तो आपका हो जाएगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 5 6 7 8। कितने घंटा होगा प्यारे विद्यार्थियों, 8 घंटा होगा। तो 8 का गुणा करा लेना, तो आपका आएगा 8 छक 48, 480 बटा 11 डिवाइड कर दो। 11 चौको 44, बचा 4 हो गया 40 भाग